हेलो कोडर्स। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका इस सीरीज के एक और एपिसोड में। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोमिसेस के बारे में। जो प्रोमिसेस है हमारा, वो भी एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब एसिंक्रोनस टास्क हमारे कौन कौन से हैं, जैसे कि एक दूसरी एपीआई से डाटा को फिश करना या फिर एक दूसरी फाइल को लोड करना आप एक दूसरी फाइल में। ये सारे जो भी हैं हमारे, ये एसिंक्रोनस टास्क हैं जो कि प्रोमिसेस की हेल्प से हम लोग उसको सीमलेस बनाते हैं। हम लोग जो कॉलबैक था, कॉलबैक भी इसी के लिए यूज करते थे, बट कॉलबैक्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको ओवरकम करने के लिए हम लोग प्रोमिसेस का यूज करते हैं, जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब चलिए बात करते हैं कि प्रोमिसेस क्या होती हैं। जो प्रोमिसेस होता है हमारा, अगर हम इसको एक सिंपल वर्ड में समझें कि जब भी आप अपने दोस्त से मिलने का कोई प्लान बनाते हैं तो उससे आप फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या हम लोग कल मिल सकते हैं, फिर परसों मिल सकते हैं। ठीक है, अब आपका दोस्त क्या करता है, आपको प्रॉमिस करता है कि हाँ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो केसेस बनते हैं कि पहला, या तो आपसे वो मिलने आएगा या फिर जिस दिन आपका मिलने का प्लान होगा वो कहेगा कि नहीं भाई आज मैं नहीं मिल पाऊंगा, किसी और दिन मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जो हमारा प्रोमिस होता है जावास्क्रिप्ट में, उसमें भी दो स्टेट्स होते हैं हमारे, मीन्स उसमें भी दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि सक्सेस होने पे क्या होगा और दूसरा होता है रिजेक्ट होने पे क्या होगा। जैसे कि हमारा ये दोस्त वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ कि अगर मिल गए हम लोग तो जाएंगे कहीं पे खाना खाने, घूमने टहलने, अगर नहीं मिले तो हम लोग किसी और दिन का प्लान बनाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से हमारे जावास्क्रिप्ट का जो प्रोमिसेस है उसमें भी होता है कि अगर सक्सेस हो गया तो एक काम करेंगे, अगर रिजेक्ट हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो फेल हो गई तब क्या होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या हो गया है, इसमें हमारी टोटल 3 स्टेट्स होती है एक प्रॉमिस की। अब स्टेट्स भी होगी कि आप जब भी अपने दोस्त से मिलने का प्लान बनाते हैं तो उसको पूछने से पहले आप खुद ये डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं उससे पूछने वाला हूँ, मीन्स वो पूछने से पहले करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो हमें प्रॉमिसेस होती हैं उसकी 3 स्टेट्स होती हैं। पहला है पेंडिंग, मतलब आप अपने दोस्त से पूछने जा रहे हो। दूसरा होता है कि आपने अपने दोस्त से पूछ लिया, तब वहाँ पे क्या हो गया कि वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, या तो वो रिजेक्ट होगा या फिर वो रिजॉल्व होगा, मतलब कि वो सक्सेस होगा या फिर वो रिजेक्ट होगा। इस तरीके से जो प्रोमिसेस है इसमें 3 स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो अब ये प्रोमिसेस आया ही क्यों। अब जैसे कि हम लोग जो हमारा कॉल बैक था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल एसिंक्रोनस टास्क हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, तो यहाँ पे क्या होता था, एक कॉल बैक हेल बनता था, एक पैरामीटर जैसा बनता था जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि अगर हमारे पास मल्टीपल कॉल बैक्स हैं तब अगर किसी एक कॉल बैक में प्रॉब्लम आ गई तो उसे रिजॉल्व करना है, उसे डिबग करना है या फिर कोई नया चीज़ें ऐड करनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रोमिसेस आया। ठीक है, अब चलिए गाइस चलते हैं अपने कोडिंग एडिटर पर। गाइस अब हम आ गए हैं अपने कोडिंग एडिटर पर, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रॉमिस को डिफाइन कैसे करते हैं, एंड उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि प्रॉमिस का यूज कैसे हम लोग करेंगे। इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं न्यू कीवर्ड, न्यू, एंड उसके बाद फिर लगाते हैं हम लोग प्रॉमिस। ठीक है, अब इस प्रॉमिस के अंदर हमें एक कॉलबैक फंक्शन पास करना पड़ता है। ठीक है, उस कॉलबैक फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली इसी में पास करते हैं, फंक्शन। अब इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर आते हैं। पहला पैरामीटर होता है हमारा रिजॉल्व और दूसरा पैरामीटर हमारा होता है रिजेक्ट। अब रिजॉल्व मतलब कि जो प्रॉमिस है वो सक्सेस होने पे हमें क्या रिस्पॉन्स देगी, एंड दूसरा है कि प्रॉमिस अगर फेल हो गई तब वो क्या रिस्पॉन्स देगी। सक्सेस का हमें जो आउटपुट है वो रिजॉल्व के अंदर जाता है, और फेल होने का रिस्पॉन्स किस में जाता है, रिजेक्ट के अंदर जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पास करते हैं रिजॉल्व। यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको रिजॉल्व दे सकते हैं, रेस दे सकते हैं, ABC दे सकते हैं, बट मेनली रिजॉल्व देते हैं ताकि ये समझने में आसानी रहे, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ठीक है, अब ये दोनों हमारे क्या हैं, एक कॉलबैक फंक्शंस हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे कॉलबैक फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे हम उसे पास करते हैं उस फंक्शन के अंदर, वहाँ पे हम उसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से रिजॉल्व को अगर हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं और इसके अंदर हम पास कर देते हैं कि आई एम सक्सेस, तब क्या होगा कि जहाँ पे हम इस प्रॉमिस का यूज करेंगे वहाँ पे हमें सक्सेस होने पे क्या मिलेगा, आई एम सक्सेस मिलेगा। उसी तरीके से अगर हमारा जो रिजेक्ट है, अगर हम रिजेक्ट को यहाँ पे कॉल करते हैं आई एम रिजेक्ट, तब हमें क्या मिलेगा, प्रॉमिस हमारी फेल हो जाएगी, तब हमें क्या होगा, आई एम रिजेक्ट मिलेगा। अब ये फेल एंड सक्सेस या फिर फेल एंड रिजेक्ट कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि इस प्रॉमिस के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर जो काम करने के बाद का आउटपुट है, अगर हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट मिलता है
तब उसे हम सक्सेस मान लेते हैं। अगर हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं मिला तब क्या हम उसे मान लेंगे, रिजेक्ट मान लेंगे। चलिए वो देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बाहर ही हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट कंप्लीट इक्वल टू फॉल्स कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, फॉल्स कर लिया। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि अगर कंप्लीट की वैल्यू ट्रू होगी तब हम लोग क्या मानेंगे कि हमारी प्रॉमिस क्या है, सक्सेस है। मतलब कि इसके अंदर जो रिजॉल्व कॉलबैक फंक्शन है उसके अंदर हम लोग सक्सेस रिटर्न करेंगे। और उसके बाद क्या है, अगर हमारी कंप्लीट की वैल्यू फॉल्स है तब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, जो हमारी प्रॉमिस है वो हमारी प्रॉमिस क्या हो गई, फेल हो गई। तो उस केस में हम लोग रिजेक्ट को यूज करेंगे और उसके अंदर हम लोग पास कर देंगे आई एम रिजेक्ट या फिर आई एम फेल्ड। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा प्रॉमिस डिफाइन होता है। सो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर कुछ भी अपना असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई एपीआई कॉल करनी है या फिर कोई फाइल रीड करनी है या फिर कोई दूसरी फाइल लोड करनी है कहीं और से, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। अब चलिए ये देखते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, सो यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, फंक्शन माई प्रॉमिस हो गया। ठीक है, अब इस जो हमने प्रॉमिस को डिफाइन किया है इसको इस फंक्शन के अंदर हम लोग डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा प्रॉमिस डिफाइन हो गया है बट अभी तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर, जिसके फंक्शन के अंदर हमने इसको डाला हुआ है, इसको हमने अभी यूज नहीं किया हुआ है। फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं। ठीक है, अब ये तो फंक्शन हमारा कॉल होगा बट इसके अंदर के प्रॉमिस के आउटपुट को लेने के लिए हमें कुछ चीज़ें और करनी पड़ेंगी। सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर से प्रॉमिस को रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न हमने यहाँ लगा दिया। अब रिटर्न करने के बाद ही इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। अब चलिए विदाउट रिटर्न हम इसको सेव करते हैं। सबसे पहले सेव करेंगे तो हमें यहाँ कुछ भी आउटपुट नहीं मिला है। अब इस फंक्शन के अंदर हमें कुछ मिलेगा ही नहीं अभी। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉमिस के अंदर है। सो अभी हमने उस प्रॉमिस को एग्जीक्यूट नहीं किया है। ये फंक्शन भले एग्जीक्यूट हो गया है बट ये प्रॉमिस नहीं एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ रिटर्न हम फिर से लगा देते हैं, रिटर्न लगा दी। अभी सेव करते हैं, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। अब इस प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, पहला है देन और दूसरा है कैच। अब ये दोनों का क्या यूज है, पहला हमारा जो देन है, जब हमारा प्रॉमिस सक्सेस हो जाता है तब हमारा आउटपुट किस में आता है, देन के अंदर आता है। बट जब हमारा प्रॉमिस फेल हो जाता है तब हमारा आउटपुट किसके अंदर आता है, कैच के अंदर आता है। चलिए देखते हैं वो कैसे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। सो इसको हम लोग कहते हैं चेनिंग, फंक्शन चेनिंग। मतलब कि एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के बाद तीसरा फंक्शन। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं डॉट देन। ठीक है, सो सक्सेस होने के बाद क्या आएगा, हमारा देन के अंदर आएगा। अब इस दिन के अंदर भी हम लोग क्या पास करते हैं, एक कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमने आई एम सक्सेस पास किया हुआ है, हमने बताया था ना कि ये कॉलबैक फंक्शन है वो, और ये कॉलबैक फंक्शन कौन सा है, रिजॉल्व वाला, ये वाला है। जो हमने दिन के अंदर पास करते हैं वो हमारा रिजॉल्व का फंक्शन है। अब इस यहाँ पे जो हमने आई एम सक्सेस पास किया हुआ है इसको हम एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेंगे, डाटा। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग कराते हैं, अब डाटा को सेव करते हैं, तब हमारा क्या होगा, हमें हमारा आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, और फॉल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजेक्ट को। मतलब कि अगर हम यहाँ पे कैच लगाते हैं प्रॉमिस के बाद तभी हमें हमारा आउटपुट मिलेगा। अब लगाते हैं यहाँ पे कैच। अब कैच के अंदर भी हमारा सेम एक कॉलबैक फंक्शन पास करना पड़ेगा। अब इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर जो भी हमारी ये वैल्यू आ रही है इसको हमें एक वेरिएबल पे स्टोर करना पड़ेगा, एरर। ठीक है, अब इस एरर को हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कंसोल लॉग करवाते हैं। यहाँ किया और किया सेव। अब जैसे ही सेव करेंगे तब क्या होगा, जो आई एम फेल्ड की वैल्यू है जो यहाँ हमने रिजेक्ट में पास की थी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल कि कंप्लीट को हम लोग क्या कर देते हैं, अब कर देते हैं ट्रू। अब अगर इसको ट्रू करके सेव करेंगे तब क्या आएगा, यहाँ प्रॉमिस के अंदर मीन्स जो यहाँ देन के अंदर लिखा गया है कंसोल डॉट लॉग, उसकी वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी आई एम सक्सेस। सो इस तरीके से जो रिजॉल्व है और जो रिजेक्ट है वो काम करता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं कि अभी तक तो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है। ठीक है, सो अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो माई प्रॉमिस है इसके अंदर हम लोग वेरिएबल पास करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2,0 पास करते हैं, और यहाँ पे इसको हम रिसीव करते हैं vol1 और vol2। ठीक है, अब इस प्रॉमिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं
और हमारा कैलकुलेशन कैसा होगा कि कॉन्स्ट ए बी सी इक्वल टू वॉल 1 बाई वॉल 2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ये मानते हैं कि जो कैलकुलेशन का पार्ट है ये 2 सेकंड बाद चलेगा। 2 सेकंड में हम लोग इसके अंदर डिले कैसे डाल सकते हैं, सेट टाइम आउट के जरिए। इसको हटाते हैं, सेट टाइम आउट यहाँ पे लगाते हैं, हम लोग जानते हैं इसको, जल्दी से लगा देते हैं इसको, 2 सेकंड का डिले। और जो हमारी इफ एल्स वाली कंडीशन थी उसको हमने सेट टाइम आउट के अंदर डाल दी है। ठीक है, तो अब ये चेक करते हैं जो एबीसी की वैल्यू है वो हम लोग किसके अंदर पास करते हैं, रिजॉल्व के अंदर पास करते हैं। ठीक है, और ये तभी पास होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, वैलिड वैल्यू होगी। मतलब कि 2 और 0 हमने यहाँ पे पास किया, अब यहाँ के पे अगर 2 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इन दैट केस हमें कोई भी वहाँ पे वैल्यू नहीं चाहिए रिजॉल्व के अंदर, हम उसको क्या मानेंगे, रिजेक्ट मानेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एंड लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि वैल 1 बाई वॉल 2 है तो इस पे वैल्यू आ जाएगी किसकी, 2/0 की। 2/0 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और इन दैट केस उसके बाद हम लोग क्या चेक करें, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ट्रू क्या होगी हमेशा कि 0 से ग्रेटर होगी तभी वो ट्रू मानेगा यहाँ पे, इन दिस केस। मतलब कि माइनस में भी हो सकता है बट यहाँ पे 0 को वो एज अ फॉल्स मानेगा। अब सेव करते हैं, जैसे सेव करेंगे 2 सेकंड बाद इसकी वैल्यू हमें क्या है मिलेगी, आई एम फेल्ड, मतलब कि ये रिजेक्ट हो गया है। अब क्या पास करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2/1 कर देते हैं, मीन्स यहाँ से 1 पास करते हैं। अब अगर इसको सेव करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे हमें जो भी 2/1 की वैल्यू है आउटपुट, उसको क्या मिलेगी हमें आउटपुट रिजॉल्व के अंदर, जो कि यहाँ पे देन के अंदर में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो जो भी सक्सेस वाला पार्ट है वो हमारा देन के अंदर आता है, और जो रिजेक्ट वाला पार्ट है वो हमारा कैच के अंदर आता है। सो गाइस ये तो हो गया हमारा सिंपल सा प्रॉमिस के हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं और इसको ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए ये देखते हैं कि जैसा कि हम लोग कॉल बैक में किया था कि एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक और फिर उसके अंदर एक और कॉल बैक। सो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि ये एक प्रॉमिस है हमारा, सो इसके अंदर हम लोग एक और प्रॉमिस डिफाइन करते हैं और उसको यूज करते हैं। ठीक है, सो इसी को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं प्रॉमिस 2 के नाम से। ठीक है, और इस प्रॉमिस के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक वैल्यू तो हम लोग पास करेंगे और दूसरी वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे, जो कि पहले प्रॉमिस के सक्सेस से आएगा। ठीक है, ये जो डाटा वाला वैल्यू होगी इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरी प्रॉमिस में पास करेंगे। ठीक है, और इसको सिंपल सा ही हम लोग इसको रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, आई एम फेल्ड बाई प्रॉमिस 2। तो इसको कैसे हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं, सिंपल सा। ठीक है, ये हम लोग कंसोल लॉग इसको करते हैं। ठीक है, सो अब इस प्रॉमिस 2 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीटली ना कॉल करके कि यहाँ डॉट देन हम लोग लगाते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू पास करते हैं 20 डाटा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि जो दूसरी वाली प्रॉमिस है इसको हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे कॉल नहीं किया, मीन्स डॉट देन डॉट कैच इसके अंदर नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉमिस चेनिंग थोड़ा सा समझने वाले हैं। ठीक है, सो दूसरा जो प्रॉमिस है इसको हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर दिया है, किसकी वैल्यू के साथ में, एक वैल्यू जो हमने खुद से पास की है और जो दूसरी वैल्यू है वो हमारी पहली प्रॉमिस के सक्सेस से मिल रही है। सक्सेस मतलब दिन के अंदर ही हम लोगों ने इसको यूज किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ से इसको रिटर्न कर देते हैं। अब इसको करते हैं हम लोग सेव करेंगे, हमारा 2 सेकंड बाद क्या होगी, पहली प्रॉमिस की सक्सेस वैल्यू आ जाएगी जो कि 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2/1 हम लोगों ने यहाँ पे पास किया हुआ है। ठीक है, सो अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग कि अब हमें इस माई प्रॉमिस 2 की सक्सेस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैच को थोड़ी देर के लिए हम लोग हटा देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट एक दिन और यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, मीन्स ये तुम्हारा पहला दिन हो गया और उसके बाहर हम लोग दूसरा दिन लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, फंक्शन इसके अंदर भी हम लोग एक कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं और यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें रिसीव होगी वहाँ से वो हम लोग यहाँ पे रिसीव करते हैं डाटा 1 के नाम से। ठीक है, और इसको अब हम लोग क्या करते हैं, console.log। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम लोग आई एम फ्रॉम प्रॉमिस 2। अब इसको करते हैं हम लोग सेव। ठीक है, सो क्या होगा, 2 सेकंड बाद हमें पहली प्रॉमिस से वैल्यू मिलेगी 2
और उसके बाद 2 सेकंड बाद हमें कहाँ से मिलेगी, आई एम फ्रॉम प्रॉमिस टू। सो ये जो सेकेंड प्रॉमिस की वैल्यू थी वो हमें क्या मिल गई, डाटा 1 पे 10, मतलब कि 20 को पास किया हमने बाय डिफ़ॉल्ट खुद से, और जो 2 है वो हमें कहाँ मिला, पहले प्रॉमिस के सक्सेस से, जो कि यहाँ डाटा से आ रहा है। जब ये इसके अंदर गए तो यहाँ पे ये क्या किया, 20/2 किया तो और सक्सेस हो गया, तो ये हमें कहाँ से मिल गया, ABC में, और ABC हम लोगों ने यहाँ पे रिसीव कर लिया दूसरे दिन के अंदर। ठीक है, सो अब चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 0, कर देते हैं 0। अब क्या होगा, पहले से तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा 2, बट दूसरे से नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कैच यूज नहीं किया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लगाते हैं कैच, CATCH फंक्शन एरर, फिर से लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं अब हम लोग console.log, यहाँ लिखते हैं एरर। ठीक है, अब किया हम लोगों ने क्या, सेव। अब जैसे ही सेव करेंगे तब क्या होगा, पहले से तो हमें सक्सेस मिल जाएगा 2, बट दूसरे से हमें क्या मिलेगा, आई एम फेल्ड बाई प्रॉमिस 2। ठीक है, अब अगर पहले में ही हम लोग यहाँ पे 0 पास कर देते हैं, सेव किया, तब क्या होगा, आई एम फेल्ड, मतलब कि जो पहले प्रॉमिस का रिजेक्ट वर्जन था वो हमें मिल गया डायरेक्टली कैश पे, तो वो दूसरे पे गया ही नहीं। सो अगर वो पहला प्रॉमिस फेल हो जाएगा तब क्या होगा, जो आगे के प्रॉमिस होंगे वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, मतलब कि जिस प्रॉमिस पे वो रिजेक्ट हो गया, जिस प्रॉमिस पे कोई रिजेक्ट वैल्यू आ गई, तो उसके आगे के प्रॉमिस वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, कॉल बैक से अगर इसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें कि वहाँ पे अगर कोई वैल्यू एरर आती थी या कुछ भी आता था तो वहाँ पे हमें पता नहीं चलता था, मतलब कि वहाँ पे जो एरर हैंडलिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बट यहाँ पे जो भी हमारा रिजेक्ट है, जिस प्रॉमिस से हम उसको रिजेक्ट कर देंगे उसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली कैश में मिल जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि किस प्रॉमिस का ये एरर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एरर को हम लोग बहुत ही ज़्यादा तरीके से मॉडिफाई करके अपने तरीके से इसको पास कर सकते हैं, और ताकि हमें पता चल सके कि किस प्रॉमिस का ये एरर है। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस चेनिंग कहते हैं इसको, कि एक दिन के बाद दूसरा दिन, दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे तीसरा दिन भी लगा सकते हैं, यहाँ किया, और इसको प्रॉमिस हम लोगों ने 3 कर दिया। ठीक है, सेम हमारा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में हम लोग कोई डिफरेंट नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर से हम लोग कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पास कर देते हैं दूसरे दिन से। फिर से यहाँ पे प्रॉमिस 3 किया, अब यहाँ पे जो डाटा 1 था इसको हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, 40 कर देते हैं। 40 कर दिया, सेव किया, अभी भी हमारा कुछ भी नहीं आएगा, क्या आएगा, एरर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, अब 1 कर देते हैं। 1 किया तो यहाँ पे क्या गया, पहला प्रॉमिस सक्सेस होगा, पर दूसरा प्रॉमिस हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 पास किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 20 पास कर देते हैं, तब हमारा क्या होगा, दोनों प्रॉमिस सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों प्रॉमिस तो सक्सेस हो गया, बट हमारा जो तीसरा प्रॉमिस है इसको भी हमें एग्जीक्यूट करवाना है। सो इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट देन का यूज करना पड़ेगा। डॉट देन, इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन के अंदर डाटा 2 हम लोग पास करते हैं, जो कि हमें रिसीव होगा, और यहाँ पे इसको लिखते हैं आई एम फ्रॉम डाटा, आई एम प्रॉमिस 3, इसके बाद इसको डॉट डाटा 2, सेव किया, तब क्या होगा, 2 सेकंड बाद हमारा पहला आउटपुट, 2 सेकंड बाद उसके बाद दूसरा आउटपुट, और 2 सेकंड बाद हमारा तीसरा आउटपुट कि 2, 10 एंड 4। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हमारा प्रॉमिस काम करता है, और इसके अंदर जो प्रॉमिस चेनिंग है वो हमारी काम करती है। ठीक है, सो इसी तरीके से अगर हम लोग अपने कॉलबैक वाले एग्जांपल को समझें, सो वहाँ पे क्या था कि एक कॉलबैक के अंदर दूसरा कॉलबैक, उसके अंदर फिर एक कॉलबैक, सो वहाँ पे एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा कोई भी पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि एक दिन है, मतलब वो सक्सेस हो गया, उसके बाद जो दूसरे का आउटपुट रहेगा वो पूरी तरीके से बाहर रहेगा, जैसा कि यहाँ अब हम लोग देखें ये इसके बाहर है, उसके बाद ये वाला इसके बाहर है, और जो एरर है हमारा वो टोटली डिफरेंट है, कैच, जो कि हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, सो इसी को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं प्रॉमिस चेनिंग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। सो यहाँ पे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि हमारे पास कितने यहाँ पे क्वेश्चंस बन गए। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि प्रॉमिस क्या होती है और इसको कैसे बनाते हैं वो बताइए। दूसरा क्या हो सकता है कि प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है, उसको हमने समझाइए।
ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ समझा। और तीसरा क्या कि जो हमारा कॉल बैक हेल है उसको कैसे हम लोग प्रॉमिस में कन्वर्ट करेंगे वो हम लोगों ने देखा यहाँ पे। और जो उसके बाद क्या है कि प्रॉमिस चेन जो है वो हमारा कैसे हेल्पफुल है कॉल बैक हेल्प को समझने के लिए। मीन्स जो प्रॉमिस चेन है वो कॉल बैक हेल्प को कैसे रिजॉल्व करता है। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। ये तो हो गया हमारी इतनी चीज़ें। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हमारे पास 3 प्रोमिसेस हैं, ठीक है, बट अब यहाँ पे ये हो सकता है कि जो तीनों प्रोमिसेस हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हैं। सो क्या हम लोग कर सकते हैं ऐसा कि जो तीनों प्रोमिसेस हैं तीनों का आउटपुट हमें एक बार में मिल जाए? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो तीनों का आउटपुट हमें वो हर 2 सेकंड में मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे टोटल कितना सेकंड लग रहा है, 2, 2 4, 2 6। इस प्रॉमिस को रिजॉल्व होने में टोटल 6 सेकंड लग रहे हैं। बट हमें क्या चाहिए कि ये जो टोटल इसका आउटपुट है हमें 2 ही सेकंड में मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब अगर इसको सेव करें तब हमें कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक दूसरा मेथड आता है promise डॉट ऑल, उसको चलिए यूज करते हैं अब हम लोग। promise डॉट ऑल, ठीक है। अब इस ऑल के अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, एरे के अंदर हम लोग अपना प्रोमिसेस पास करते हैं, सारी की सारी प्रोमिसेस जो हम लोगों ने डिफाइन की हुई हैं। कौन कौन सी? प्रॉमिस 1, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 10,2, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रॉमिस हम लोग पास करते हैं यहाँ से 10,5, और तीसरी प्रॉमिस हम लोग पास करते हैं कौन सी 10,10 पास कर देते हैं, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमें इसका भी आउटपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट देन कॉलबैक फंक्शन एक यहाँ पे डाटा। सो ये जो डाटा है इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, एक एरे मिलेगा। एरे क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी प्रोमिसेस हैं इसको हमने एक एरे के फॉर्म में पास किया हुआ है। सो यहाँ पे हमें इसका जो आउटपुट है वो भी हमें एक एरे के फॉर्म में मिलेगा। कंसोल डॉट लॉग हम लोग करते हैं, यहाँ पे किया जैसे सेव, जैसे 2 सेकंड होंगे हमें तीनों का आउटपुट हमें मिल जाएगा 5, 2, 1। यहाँ पे हमें अलग अलग टाइम नहीं लगा कि सबसे पहले का आया, फिर दूसरे का आया, फिर तीसरे का आया, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे 2 सेकंड हुए तीनों का आउटपुट हमें मिल जाएगा, क्योंकि 10/2 करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, 10/5 करेंगे हमें 2 आएगा, और 10/10 करेंगे हमें तब हमें क्या आएगा, 1 आएगा। सो इस तरीके से जो अगर हमारे 3 प्रोमिसेस हैं और तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तब इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों को एक साथ एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो जो हमारा टाइम है वो टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा इसमें बचता है, ठीक है। अगर किसी में एरर आता है तब यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कैच यूज कर सकते हैं, एरर कंसोल डॉट लॉग ERR, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इन दिस केस क्या होगा कि अगर कोई भी एक प्रॉमिस फेल हो जाती है तब हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो आउटपुट है वो हमें कैच में ही मिलेगा। यहाँ पे हम लोग 0 पास कर देते हैं सेकेंड प्रॉमिस के अंदर, सेव किया, तब क्या होगा, जो आउटपुट है वो डायरेक्टली हमें किस में आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग में आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या था कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही प्रॉमिस यूज किया हुआ था, यहाँ पे हमने इसको रीनेम कर दिया, तो फिर से इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सब क्या, तो ये हमने किस में चेंज किया था, अपने सेकेंडरी प्रॉमिस में। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, आई एम फेल्ड बाई प्रॉमिस 2, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट वाले में 0 पास कर देते हैं और यहाँ पे इसको 2 पास कर देते हैं, तब क्या होगा, हमारा आउटपुट किससे आएगा, आई एम फेल्ड बाई प्रॉमिस 3। सो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर हम लोग प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज करते हैं, सो इन दैट केस तीनों प्रोमिसेस का सक्सेस होना कंपलसरी है, अदरवाइज जो हमारा रिस्पॉन्स है वो हमारा कैश में चला जाएगा, मतलब वो एज अ एरर हमें मिल जाएगा। और जिस प्रॉमिस से हमें एरर मिलेगा उसका भी पता हमें यहाँ पे चल जाएगा, अगर हमने वहाँ पे प्रॉपर रिजेक्ट मैसेज दिया हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोमिसेस को एक साथ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर मल्टीपल हमारे पास प्रोमिसेस हैं तो उसे हम लोग एक साथ कैसे एग्जीक्यूट करेंगे अपना टाइम कम करने के लिए। सो गाइस, इस तरीके से हम लोग प्रॉमिस को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, यूज करते हैं, एंड फिर अगर मल्टीपल प्रॉमिसेस हैं हमारे पास तब भी उसे हम लोग एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्रॉमिसेस अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।